अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इल्म रमल क्या है और किस तरह से हम इस इल्म को सीख सकते हैं। इल्म रमल भी इसी तरह से एक इल्म है जैसे इल्म जफ़र है, अमलियात है, तावीज़ात है, इसी तरह से ये इल्म रमल भी काम करता है। जिस तरह से हम तावीज़ात के ज़रिए मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, इसी तरह से इल्म रमल के ज़रिए भी तशख़ीस की जाती है। मर्ज़ की भी आप तशख़ीस कर सकते हैं या किसी और बात की अगर हमें तशख़ीस करनी है तो इस इल्म के ज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हाँ इससे जो तशख़ीस होगी वो बिल्कुल 100% सही होगी। लेकिन इस चीज़ से यह है कि एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ इस हद तक ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से तावीज़ात हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मरीज़ के लिए तशख़ीस का कोई अमल करते हैं, तावीज़ उसके हाथ में दे दिया और अगर उसके सर में दर्द हुआ या सर भारीपन हुआ या उसके शरीर पे या उसके कंधों पर वज़न होने लगा, ये तमाम चीज़ें इसमें अमलियात में आती हैं। इसी तरह से इल्म रमल की भी अपनी एक फ़ील्ड है, तमाम दायरे इसके अंदर हैं और इसके अंदर 16 अशकाल हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक जायज़ा बनता है। उस जायज़े से आप तशख़ीस कर सकते हैं किसी भी मर्ज़ की या और किसी भी बात की। मैं आपको इल्म रमल सिखाने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। ये देखें इल्म रमल का तारुफ़। इल्म रमल के अंदर 16 दायरे हैं और उसकी 16 अशकाल हैं। और पहला जो दायरा है दायरा अब्दा। इल्म रमल के अंदर सबसे ज़्यादा इस दायरे का ही इस्तेमाल है, दायरा अब्दा का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है इल्म रमल के अंदर। और जो इसकी अशकाल हैं, सारी अशकाल इसी से ही बनती हैं। जितनी भी शक्लें बनेंगी वो दायरा अब्दा से ही बनेंगी। अगर आपको दायरा अब्दा समझ में आ गया तो आप कोई सी भी शक्ल बना सकते हैं। इल्म रमल के अंदर 16 शक्लें हैं, 16 में से आप कोई सी भी शक्ल बना सकते हैं अगर आपको दायरा अब्दा समझ में आ गया। ये इसकी मेन चीज़ है। और दायरा अब्दा में 4 अनासिर मौजूद हैं, आतिशी, बादी, आबी, खाकी। जिस तरह से अमलियात में 4 अनासिर मौजूद हैं, आतिशी, बादी, आबी, खाकी, इसी तरह से इल्म रमल के अंदर भी 4 अनासिर मौजूद हैं। हर शक्ल के अंदर 4 अनासिर मौजूद हैं। जिस तरह से आपको ये दिख रही है, ये नुक्ता है और ये तीनों लकीरें हैं। इल्म रमल जो है असल वो नुक्ते और लकीरों का खेल है। जिसने नुक्ते और लकीरों का इस्तेमाल समझ लिया, इंशाअल्लाह उसके लिए इल्म रमल आसान है। जैसे नुक्ते को फ़र्द बोला जाता है और फ़र्द ज़िंदा है, फ़र्द को हम ज़िंदा बोलते हैं। और लकीर को ज़ोज बोला जाता है और ज़ोज मुर्दा है। जिस तरह से हम शक्ल बनाते हैं, उन शक्लों में इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फ़र्द और ज़ोज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इल्म रमल में हमें कोई सी भी शक्ल बनानी है, 16 में से कोई सी भी अगर हमें शक्ल बनानी है तो हमें दायरा अब्दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दायरा अब्दा में एक चीज़ और बताता चलूँ, जैसे अलिफ़, बा, दाल, हा, ये है दायरा अब्दा। इन हुर्फ़ों के जो अदद हैं वो इनके सामने लिखे हुए हैं। अलिफ़ का 1, बा के 2, दाल के 4, हा के 8। इसी तरह से ये हुर्फ़ों का इस्तेमाल है और इनके अदद का इस्तेमाल है। इनके अदद का इस्तेमाल करके ही ये शक्लें बनती हैं। इल्म रमल में जो पहली शक्ल है, पहली शक्ल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये 1 लिखा हुआ है तो पहली शक्ल में हमें 1 को ज़िंदा रखना है, बाकी को मुर्दा रखना है। यानी कि पहली शक्ल में हम यहाँ पर नुक्ता लगाएंगे और नुक्ता लगाने के बाद इन तीनों में हमें लकीर बना देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, पहली शक्ल को हम लिहान बोलते हैं। इसमें 1 जो है वो ज़िंदा है, बाकी 2 भी इसमें मुर्दा है, 3 भी इसमें मुर्दा है और 4 भी इसमें मुर्दा है। ये इसकी पहली शक्ल है। यानी कि हमें जो भी शक्ल बनानी है उसको हमें ज़िंदा रखना है और बाकी सबको मुर्दा रखना है। इसी तरह से अगर हमें शक्ल 2 बनानी है, शक्ल 2 कहलाती है हमरा। इल्म रमल की अगर हमें दूसरी शक्ल बनानी है तो दूसरी शक्ल है हमरा। दूसरी शक्ल बनाने के लिए हमें इस नुक्ते को ज़िंदा करना पड़ेगा और इसको मुर्दा कर देंगे। ये हमारी दूसरी शक्ल बनेगी। पहला मुर्दा, दूसरा ज़िंदा, तीसरा और चौथा मुर्दा। इसके अंदर भी 4 अनासिर मौजूद हैं, इसके अंदर भी 4 अनासिर मौजूद हैं। आतिशी, बादी, आबी, खाकी, आतिशी, बादी, आबी, खाकी। इसी तरह से इस दूसरी शक्ल के अंदर भी 4 अनासिर मौजूद हैं। ये इसकी दूसरी शक्ल है और ये इसकी पहली शक्ल है। इसको लिहान बोलते हैं और इसको हमरा बोलते हैं। और एक चीज़ बस समझने वाली इसमें ये बात है कि इस दायरा अब्दा का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है। अगर हमें दायरा अब्दा का इस्तेमाल करना आ गया तो ये सारी शक्लें हम बना सकते हैं और जायज़ा भी हम इसका बना सकते हैं। तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। जायज़ा बना करके आप तमाम मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं कि मरीज़ को क्या मर्ज़ है।
इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 शक्लें बनानी सिखाई हैं। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं इसकी तमाम शक्लें बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी शक्ल बनाई जाती है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस शक्ल का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इल्म रमल के ताल्लुक़ से आप कोई सवाल मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।